आप बोलो ना, आप बोल सकते हैं। अंदर क्या करोगे? अंदर जाके क्या करोगे? आप बोलो ना। अच्छा लगा हम लोगों को, कम से कम आपकी विजिट हो गई, लोगों को ये उत्साह हो गया कि कम से कम आप कुछ शायद चीजें आ जाएंगे। लेकिन हम तो पूरे देश में लाने के लिए बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। कह रहा हूँ अभी आपको बिल्कुल एक बहुत बड़ा मैसेज आएगा कि कम से कम जिसको मानने की सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पर लोगों की दिक्कत हो जाएगी। मैं कह रहा था नीचे मिल लो। ये अच्छा है। गेट सेफ है सर। सुनिए सुनिए, अरे गेट बंद मत कीजिए, गेट खोल के रखिए। खिड़की भी खोल दीजिए। खिड़की खोल दीजिए। सही खोल के रखिए। खोल दो लोगों को। आने दो आने दो आने दो आ जाने दो। थोड़ी शांति। अभी आपका जो पत्रकारों से रिलेटेड कोई मैटर है, जो हमारे पत्रकार हैं उनसे रिलेटेड कोई मैटर है वो पूछ लो। थोड़ी देर हम आपस में मीटिंग करेंगे अधिकारियों के साथ। सर खाली आप ये बता दें कि आपका जो दौरा हुआ यहाँ पे आज विजिट हुई, किस सिलसिले में हुई, क्या था आप बोले? आपने आज मुंबई स्टेशन का जो दौरा किया किस सिलसिले में था और यहाँ पे आपने क्या क्या प्रॉब्लम देखी और क्या आदेश दिया अभी लोगों को? आज मुंबई नहीं, हम पूरे देश के सभी स्टेशनों का दौरा करते हैं। आज हमारे लिए मतलब जो बड़े खुशी और फख्र की बात है कि आज हमने मुंबई का अपने बहुत ही हमारे काबिल जो ऑफिसर ADRM साहब, मेरे साथी बहुत ही हमारे सीनियर मेंबर डॉक्टर अशोक त्रिपाठी जी, हमारे सीनियर DCM आलोक बड़कुल जी और जितने भी हमारे HOD हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, उनके साथ आज मुंबई का स्टेशन का हमने इंस्पेक्शन किया, दौरा किया। जहाँ कहीं कमियाँ हमें नजर आई या हमारे यहाँ की जो जागरूक जनता उसने हमें बताई, तो उसको जल्दी ही हम पूरी करने की और कराने की कोशिश करेंगे। और हमारी कोशिश यही नहीं मुंबई में, पूरे देश के सब स्टेशनों का हमारे जाने का हम कभी न कभी जाते ही रहते हैं। और रेगुलर मुंबई में सेंट्रल हो या वेस्टर्न हो, उनकी सब लाइनों में जितने हमारे स्टेशन खास तरीके से मुंबई सबर बन गई, तो उनमें भी हमारी ये कोशिश होती है कि जो हमारा एक पैरामीटर है अपने पैसेंजर्स को एमिनिटीज देने का, यात्रियों को सुविधाएं देने का, तो उसका क्या वो पूर्ति हो रही है या नहीं हो रही है, तो ये सब जगह हम मायने करते रहते हैं। जब से हमारे रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु जी उन्होंने रेलवे का अपना कार्यभार संभाला है, तब से खास तरीके से मुंबई और नवी मुंबई, ठाणे, डोंबिवली और इस पूरे एरिया में पहले से एमिनिटीज़ के काफ़ी काम हुए हैं और लगातार पाइपलाइन में है, आगे हो रहे हैं। अभी पीछे मेरे कुछ मित्रों ने मेरे को बताया था यहाँ के आमदार के बारे में, तो उनको क्या होता है, उनको अब 2014 के बाद में ही सारी कमियाँ नज़र आनी शुरू हो गई हैं। पिछले 15 साल से वो महाराष्ट्र की सत्ता में थे, उन्हें कोई कमी नज़र नहीं आई, खाली नोट इकट्ठा करने का वो काम 15 साल तक करते रहे। 10 साल उनकी भारत में सरकार रही, उसमें लगातार उनके नेता बड़े पोर्टफोलियो के मिनिस्टर उसमें रहे। उस टाइम उन्हें किसी ने स्टेशन की ध्यान था, न उनके ऊपर महाराष्ट्र का ध्यान था, ना वो देश के बारे में कुछ ध्यान करते थे। वो खाली बारामती के बारे में ध्यान करते थे, वो भी 3 दिन पहले ध्वस्त हो गई। भारतीय जनता पार्टी की हमारे सबसे ज्यादा पॉलिटिकल स्पीच हो रही है क्या सर? तो पॉलिटिकल मेरे कहने का मतलब ये है, पॉलिटिकल स्पीच हो रही है, सुन लीजिए सर पॉलिटिकल स्पीच हो रही है, ऐसा मत कीजिए सर। आप यहाँ पे एक MLA को बेइज्जत करने के लिए हमारे नेता पार्टी के दौरा है, ये पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल दौरा है।
कोई बात करने का तरीका है मुसलमान बोल के चुतिया बनाने आए क्या? वो अच्छा नहीं लगा तो नहीं क्यों करते हो? कोई आंदोलन नहीं किया। मुमरा के लिए जितना आंदोलन सईद अली अशरफ ने किया ना, किसी की औकात भी नहीं शहर के अंदर रेलवे रोकने की। मैंने औकात, लेकिन माफ कीजिएगा, आपने शरद पवार साहब के ऊपर कमेंट करके आपने अपनी इज्जत खुद गिरा दिया। स्टेज बनाना था ना, फिर बीजेपी और एमआईएम का मिला के एमआईएम का क्या है इसमें? बजाते साले बेशरम साले आके नहीं आएगा, नहीं आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़ इसको देगा। अबे छोड़ा यार, इसे मेंबर मैं भी यूनिवर्सिटी का मेंबर था। अरे 2012 से 2012 के महीना 2012 एक बार हो गया हाथ लगाने का इसको मुर्दाबाद मुर्दाबाद अगवाकरण करने आया था। ये मेंबर नहीं, ये दलाल है बीजेपी का। ना ना, इसको इतनी भी तमीज नहीं कि मेंबर है। मैं राज्य मंत्री हूँ महाराष्ट्र शासन का, और ये आदमी जो है किसी से बात करने, मुमरा को जलील करने आया है। बीजेपी के कुछ भड़वे इसको लेके आए थे मुमरा स्टेशन को बताने के लिए। मुमरा आंदोलन मैंने सबसे ज्यादा किया, और ये
बीजेपी का दलाल है, हाँ। मुसलमान बन के यहाँ पे चुतिया बनाने आया। और ये बड़े बड़े नेताओं को सुबह से सबको दलील कर रहा है, औरतों से बात नहीं कर रहा है, धक्के मार रहा है मेरा। और एक ऑफिस में बैठ के सेंट्रल गवर्नमेंट की एक राष्ट्रीय नेता के बारे में अपशब्द का इस्तेमाल किया है मेरा। मैं रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी से निवेदन करता हूँ कि ऐसे मेंबर को तत्काल बाहर निकाले जो राष्ट्रीय नेताओं से बात करने का सलीका नहीं मानते। उसके औकात है कि मेरे सामने बात करने की। और पॉलिटिकली आए क्या यहाँ पे? ए सलीम भाई, सलीम भाई फोन कर अरे चुप, इंडिया थोड़ी है, पहले से नौटंकी चालू है। पीछे का साला पत्रकार की इज्जत नहीं, राजनेता की इज्जत नहीं है क्या? तमाशा लेके आए क्या? नौटंकी हो रही है हाँ? उसके बाद में होम मिनिस्टर नेक्स्ट तो प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, उसको गालियां दे रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड है। हम लोग को भी मालूम है कानून क्या है। राजनीति करने के लिए मिला है क्या तुम लोग को? समझे थे कि मुमरा के डेवलपमेंट के ऊपर एक कोई मेंबर है ना, हमारे दोस्त सतपाल प्रकाश साहब ने फ़ोन किया था ना कि आने वाले भाई साहब आप भी आइए। मैं भी सुबह अपनी मीटिंग कैंसिल करके यहाँ पहुँचा तो मैं देख रहा हूँ कि इनका बिहेवियर कैसा चल रहा है, किस तरीके से बात कर रहे हैं ना। ऐसा लग रहा है कि रेल मंत्री के बाप हो गए। उसके बाद बात करते करते धक्का मार रहे हैं ना। उसके बाद अभी ऑफिस के ऊपर जब दौरा करके आके बैठे तो ठीक है, आप डेवलपमेंट के लिए आए, हम आपका स्वागत करते हैं। हम आप सब हमारी जो तकलीफ है आपको हम मेंबर होने के नाते बता रहे हैं ना। लेकिन उसके बाद इन्होंने एक तकरीर शुरू कर दिया प्रेस से बात करते हुए, और उसमें आदरणीय शरद पवार जी के बारे में उन्होंने बोला कि शरद पवार ने क्या किया, ये किया, अभी परसों उसको वहाँ के चुनाव में ध्वस्त कर दिया गया है। ये मेंबर है, ये बीजेपी का भड़वा है यहाँ पे। अगर तुम मेंबर आए होते तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेलवे के मेंबर बन के आओ और रेलवे के लोगों की तकलीफ को सुनो। मैं 35 साल से सर्विस करता हूँ रेलवे के अंदर। 35 साल के अंदर ये मुमरा में जितना ये शेड बढ़ा है ये सब सईद अली अशरफ की देन है, मेरी देन है। मुमरा के लोग मेरे साथ आंदोलन में बैठते थे। मुझसे ज़्यादा सेंट्रल रेलवे के अंदर आंदोलन करने वाला दूसरा कोई नेता नहीं है जिसको खुद पुलिस रेलवे की परमिशन देती थी कि आप अंदर बैठे, क्योंकि मालूम था मैं कभी आंदोलन को गलत रास्ते की तरफ नहीं लेके जाता। लेकिन इस मेंबर की औकात है कि मैं, पवार साहब ने मेरे को राज्य मंत्री बनाया है, मेरे सामने ये बात कर रहा है पवार साहब की बदनामी की बात, यहाँ के एमएलए की बदनामी की बात। यहाँ के एमएलए आया है तो ये स्टेशन बना है, ये स्टेशन के बाहर ये गेट बना है। आज पॉलिटिकल पार्टियां बात करती है, मैं पूछता हूँ उसके पहले जब यहाँ मूतने की जगह थी, लोगों के चलने की जगह नहीं थी, तब कहाँ थे? तब ये क्यों नहीं आए थे? तब क्यों नहीं एमएलए के ऊपर चिटाकशी कर रहे थे? आदरणीय पवार साहब के नाखून के बराबर जिस मोदी के उसमें चमचागिरी में यहाँ आया है ना, उस मोदी ने भी बोला है कि मैंने पवार साहब की उंगली पकड़ के राजनीति सीखा है। शरद पवार वो चीज है। एक हमारे राष्ट्रीय नेता को तुम अपमान कर रहे हो, एक मेंबर अगर ऐसे भड़वे मुसलमानों को ना कुछ और दे दिया जाएगा तो पूरी कौम को बेच देंगे। ये कौम के बेचू लोग हैं। मुमरा में आए थे कि मुस्लिम है, में वो रहेगा, भगवा वो पहन के आया, जैकेट पहन के आया, तो क्या बताना चाहते हमको? और हमारे सामने हमारे नेता की वो कर रहा है। ये तो मुमरा का कल्चर था कि अदब से भेज रहा हूँ, वरना कालिक पोत के इसको भेजता था यहाँ से। अच्छी बात नहीं कि हमारे शहर में कोई आया हम उसके साथ मेहमान नवाजी में कोई कमी करे, वरना ये जा रहे नहीं तो ये जितनी जीआरपी सीआरपी सब खड़ी थी, सबके सामने इनके मुंह पे कालिक पोतता था। ये जो बदतमीजी की इसकी शिकायत कहाँ? इसकी रेल प्रभु जी से हम मिलेंगे, संडे को यहाँ पे हैं, हम जाएंगे डेलीगेशन लेके। कैसे मेंबर्स को आप भेजते हैं जो वहाँ पे पार्टी की तकरीर कर रहा है, मेरा हम लोगों को बुरा भला बोल रहा है, हमारे राष्ट्रीय नेता औरतों का इंसल्ट कर रही है। एक औरत पूछ रही धक्का मार रहा है, हमारे जैसे आदमी को धक्का मार रहा है। काय के लिए आया भाई तू यहाँ पे? जब मालूम है प्लेटफॉर्म पे घूमेगा तो ये आम आवाम है, ये बात करेगी उसकी अपनी तकलीफ की। कहीं पंखा नहीं, कहीं लाइट नहीं, उस तरफ लाइट नहीं जलती है मुझसे बात करने का, उस तरफ लाइट नहीं जलती, रात में औरतें उतरती हैं, स्टेशन के बाहर ब्लेड मारा जाता है, पर्स छीना जाता है औरतों का, उसके लिए जीआरपी की सुरक्षा की उस पर बात ही नहीं है। शरद पवार की बुराई कर रहा है। ये भगवादारी यहाँ नहीं चाहिए। ये जाओ जाके दिल्ली में दलाली करो मोदी की। धन्यवाद।